आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक मर्डर केस मिस्ट्री सॉल्व, एक वीडियो की जो कि है माइंड योर लॉजिक, एक चैनल है, उससे एक वीडियो उठाई है हमने। उनकी एक मर्डर केस मिस्ट्री आज हम सॉल्व करने वाले हैं, तो देखते हैं कि क्या हम सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं। जो आंसर्स आपको आ रहे हैं वो कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइएगा। सो हे मस्ती गैंग, उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर में अपनी फैमिली दोस्तों के साथ मस्तियाँ करेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो हेडिंग टुवर्ड्स द वीडियो जाके शुरू करते हैं। पार्टी चल रही थी, दिन भर काफी बारिश हुई थी, तो मौसम में ठंडक भी थी, तो पार्टी में और मजा आ रहा था। तभी ये डांस करते हुए इसने जूस हाथ में रखा है, वो जूस गिर नहीं रहा। मुझे ये टेंशन है, चाहे किसी का भी मर्डर हुआ हो, जूस नहीं गिर रोहित रहा। को एक कॉल आता है और वो दूसरे रूम में चला जाता है। वो जब वापस आता है तो देखता है कि पार्टी रूम में कोई नहीं है और पूजा की डेथ हो गई है। रोहित जोरों से चिल्लाता है, पूजा पूजा। उसकी आवाज सुन के सबसे पहले वहां कबीर आता है और फिर बाकी लोग आ जाते हैं। मेहुल पास में ही था। केस सॉल्व करने के लिए वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। सीन को देख के मेहुल बेसिकली इनका डिटेक्टिव का नाम है, तो मेहुल याद रखना है। और पूजा की डेथ हुई है मेरे ख्याल से, और जिसके घर पे पार्टी है उसका नाम कुछ राज चीजें है। ऑब्जर्व करता है। लॉजिकल आर्मी, आप भी पॉज कीजिए और सोचिए आपको क्या क्या समझ रहा है इस पूरे सीन को देख पूरे के। सीन के अंदर जो मुझे समझ में आ रहा है, पहले इसका टाइम चलने देते हैं ताकि आप लोगों को भी टाइम मिले। अच्छा भाई, तो इस पूरे सीन में जो मुझे पता चल रहा है कि ये जो फुटप्रिंट्स हैं इसके ग्लास के पास, वो किसी जूते के हैं, और इन पांचों में से किसी ने भी जूते नहीं पहने हुए। तो देखते हैं अब इसके बारे में इसकी क्या ख्याल है। फुटस्टेप्स के निशान अंदर आए हैं और फिर बाहर गए हैं, और ये सारे लोग फुटवेयर नहीं पहने हुए हैं, मतलब बाहर से कोई अंदर आया था। जूस का ग्लास भी टूटा हुआ है और उसमें खून लगा हुआ है, मतलब मर्डर इसी से हुआ है। राइट वाला डोर खुला है तो हमने सिर्फ और एक ही चीज नौबत गैस की, वो अंदर से जूते है। के निशान, बाकी चीजें हमने गैस नहीं की। तो हमारे इसमें पॉइंट अभी तो नहीं बढ़े, मतलब आधा ही सॉल्व किया हमने। मतलब डोर अंदर से खोला गया है। मेहुल सबसे पूछताछ करता है। राज कहता है, मैं किचन में था नेहा के साथ, नेहा के लिए जूस बना रहा था। सिमरन कहती है, बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो मैं अपना जूस ग्लास लेकर बाहर चले गई थी। नेहा कहती है, हाँ मैं राज के साथ थी, मेरा ग्लास रिफिल करने गई थी। रोहित कहता है, मैं कॉल पर बात करने के लिए बाजू वाले रूम में गया था, मैंने ही सबसे पहले पूजा की लाश देखी और सबको बुलाया। कबीर कहता है, मैं टेबल पे अपना ग्लास रख के वॉशरूम गया था, रोहित की आवाज सुनकर मैं यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि पूजा की लाश पड़ी थी और लाश के पास रोहित खड़ा था और दरवाजा खुला था। क्या आप क्राइम सीन को देखकर बता सकते हैं जो डोर ओपन करके अंदर आया था, क्या उसी ने खून किया होगा? पहले टाइम ओवर होने देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या लग रहा है। एक जो लड़की बाहर गई थी जूस का ग्लास लेके, वो शायद मुझे उस पर डाउट हो रहा है। और दूसरा डाउट मुझे हो रहा है वो बंदा जिसने बोला कि मैं जूस बनाने गया था, क्योंकि जूस ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। तो वो क्या बनाने के लिए गया था? आई मीन उसको क्या बनाना था? जूस तो वहां पे मौजूद था। नहीं, उसने खून नहीं किया था, क्योंकि खून जूस ग्लास से हुआ है और आसपास में टूटा हुआ ग्लास भी पड़ा हुआ है और जूस भी पड़ा हुआ है। अब फुटप्रिंट्स के निशान जूस के ऊपर आने और जाने के दोनों है, मतलब ग्लास पहले ही टूट चुका था, जूस भी गिर चुका था ये बात और सही है, तुमने गौर ही नहीं किया। खून भी हो चुका था। जो बाहर से हमने तो आया वो statements उसके पे गौर बाद किया। आया। मेहुल उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ टेरेस पे पहुंच जाता है। वहां उसे 3 लोग दिखते हैं। लॉजिकल आर्मी, अब आप बताइए कौन सा आदमी था जो राज के घर में गया था? इन सबको देखिए और मुझे आपका तो आप आंसर लोग भी कमेंट guess करके करके बताएं। बहुत इजी है। आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो कमेंट्स में आके जरूर बताइएगा। वो भी कह रहा है कमेंट्स में बताएं। भाई ये जो कोट पहना हुआ आदमी है ये अंदर गया था क्योंकि इसने जूते पहने हुए। डोर के पास जो फुटप्रिंट था वो किसी जूते के थे। इन तीनों में आई एम द लड़की ने हील्स पहने हुए हैं, ये लड़का नंगे पाँव है, बस इसने शूज पहने हुए हैं, मतलब ये वही था। मेहुल के पूछने पर वो आदमी बताता है कि उसको किसी ने पैसे दिए थे पूजा का मर्डर करने के लिए, और वो कहता है, मुझे कहा गया था कि डोर ओपन रहेगा, खून करना और भाग जाना, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि ऑलरेडी खून हो चुका था। ये मुझे किसने करने कहा था? डोर तो जरूर उसी आदमी ने खोला होगा जिसने फोन किया था। मेहुल सबके फिंगरप्रिंट्स लेता है और रोहित के फिंगरप्रिंट डोर के नॉब से मैच कर जाते हैं। तो रोहित, तुम हो ये सब के पीछे? नहीं, मैंने पूजा को नहीं मारा है। हाँ, मैंने ही डोर ओपन करके रखा था किलर के लिए,
पर जब मैं हॉल में आया तो पूजा का खून हो चुका था। मुझे लगा किलर ने मारा है, लेकिन अगर किलर ने नहीं मारा है तो मुझे नहीं पता। पूजा कंफ्यूजिंग है, मतलब रोहित भी मिला हुआ था, उसको कॉल आई, जिसने मारा उसने कहा मुझे पैसे दिए थे, मारा उन दोनों ने नहीं है। वो दोनों जब आए तो खून पहले से हो चुका था, तो अब ये इसके पीछे किसने कौन है? मारा? मुझे और डिटेल में बताओ क्या हुआ था। तो कबीर कहता है, सर मैं और पूजा साथ में डांस कर रहे थे और फिर मैं टेबल पे ग्लास रख के वॉशरूम चला गया। हाँ, थोड़ी देर के लिए लाइट जरूर गई थी। मैं रोहित की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आ गया था। इंटरेस्टिंग। मेहुल लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर जाता है तो वो इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरफ जाता है। मेहुल इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास जाता है तो उसे वहां कुछ फुटस्टेप्स दिखते हैं। इन फुटस्टेप्स को देख के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। यार वहाँ पे दो अलग अलग किस्म के निशान आए हुए हैं, एक पे खून है और एक पे नहीं है। आई मीन इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आने आ रहा। और जाने के फुटस्टेप्स 2 बार है, मतलब खूनी आया, लाइट्स ऑफ किया और चला गया, फिर मर्डर किया, वापस आया, लाइट्स चालू किया और फिर वापस चला गया। मतलब लाइट के साथ भी छेड़छाड़ की और वो खूनी ने की। फिर सिमरन कहती है, मैंने नहीं मारा है पूजा को और मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो गार्डन में चले गई थी। जब मैं गार्डन में गई तो पार्टी रूम में कबीर, पूजा और रोहित थे। मेहुल फिर गार्डन में जाता है और बारिश की वजह से उसे वहाँ कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। क्या आप इन फुटप्रिंट्स को देख के बता सकते हैं सिमरन सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सिमरन सच बोल रही है क्योंकि उसने चप्पल नहीं पहनी हुई। सिमरन के फुटस्टेप्स गार्डन में बस एक बार आए हैं और एक बार गए हैं। इसका मतलब सिमरन गार्डन में गई और रोहित की आवाज सुनकर वापस आ गई। फिर नेहा कहती है, मैं तो किचन भी नहीं कर पा रहा, काय का प्रोफेसर, जरा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। में गई थी जूस लेने। राज भी वहीं था पहले से। हाँ, लेकिन राज थोड़ी देर के लिए किचन वाले वॉशरूम में गया था। वो लाइट जाने से पहले किचन वॉशरूम में गया था और लाइट आने के बाद वापस आया। इंटरेस्टिंग। सर मैं वॉशरूम में ही था, मुझे रोहित की आवाज आई और फिर मैं और नेहा बाहर आ गए। मेहुल किचन वॉशरूम चेक करता है तो उसमें एक बैक डोर होता है जो सीधा बैक साइड वाले गार्डन में निकलता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक बॉक्स है, और इलेक्ट्रिक बॉक्स के दूसरे तरफ का रास्ता सीधे रूम की तरफ जाता है जो रूम का लेफ्ट दरवाजा है। मतलब वहां से राज आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बॉक्स के फुटप्रिंट्स को देख के मेहुल समझ जाता है कि राज वहां से नहीं आया है। क्यों? मेहुल को फुटप्रिंट्स देख के ऐसा क्यों लगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। फुटप्रिंट जिस डायरेक्शन से आए हैं उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं। मतलब कोई अंदर से आया था और वापस उसी रास्ते से अंदर चला गया। अगर राज होता तो फुटप्रिंट्स एक तरफ से आते और दूसरी तरफ पार्टी रूम की तरफ जाते थे। अभी तक के क्लूज से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मर्डरर कौन है। उतने में जिस ग्लास से मर्डर हुआ था उसके फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट भी आ जाते हैं। शॉकिंग, उस पे कबीर के प्रिंट्स के निशान मिलते हैं। लेकिन कबीर कहता है कि वो ग्लास टेबल पे रख के वॉशरूम चला गया था। बाकी 2 रखे ग्लासेस के भी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आते हैं। पहला नेहा का होता है और दूसरा पूजा का। रोहित का ग्लास बाजू वाले रूम में मिलता है जहां वो कॉल पे बात करने गया था। मेहुल इन क्लूज को देख के पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ जाता है। लेकिन क्या लॉजिकल आर्मी आप ये पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ? ये जो ऑरेंज जैकेट वाला है ये अपना ग्लास रख के गया, इसके ग्लास से हुई है मौत, ठीक है। इसके ग्लास से मारा है उस लड़की को। लड़की का ग्लास ऊपर रखा हुआ है तो उसका ग्लास तो वैसे वो रख के गई होगी या जैसे भी होगा। जो ये ब्लू शर्ट वाली लड़की है जिसका नाम नेहा है, इसने कहा कि मैं अपना ग्लास टेबल पे रख के गई थी, इसके प्रिंट्स मिले हैं दूसरे ग्लास के ऊपर, जबकि ये बोल के गई थी कि मैं अपना ग्लास रीफिल करने के लिए गई थी। सो इसका मतलब सिंपल है कि शायद ये लड़की डाउटफुल है। लेकिन क्या लॉजिकल आर्मी आप ये पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ पाए? पूजा का खून किसने किया, कैसे किया होगा, क्या क्या हुआ अब हम अपने होगा? कंक्लूजन पे सोचिए, अच्छे से सोचिए। और मुझे आई थिंक ये लड़की जब ग्लास रिफिल करने गई तो उसको ग्लास रिफिल करना ही नहीं था, जूस बनाना ही नहीं था। ये गई वहां पे, लाइट चले गई जब वो वॉशरूम गया, ये बाहर निकली दरवाजे से, इसने बंद किया लाइट को, फिर ये अंदर आई, इसने खून किया। इसको नहीं पता था कि इसने किसके ग्लास से किया, ठीक है। इसने
खून किया। उसके बाद ये दोबारा गई, इसने लाइट ऑन की और वो दोबारा अपनी पोजीशन पे चली गई जब तक कि वो लड़का आके उसको देख सका, रोहित। ठीक है, आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बेस्ट और राइट आंसर को मैं पिन करूंगा। कुछ ऐसी है। धीरे धीरे सब रूम से निकल गए थे, सिर्फ पूजा रूम में थी। फिर किलर रूम में आया और वहां से बाहर निकलकर इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास गया और लाइट्स ऑफ कर दिया। फिर वापस अंदर आया और कबीर का ग्लास उठाया और जोरों से पूजा के सर पे मारा, जिससे पूजा की डेथ हो गई। फिर वापस इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरफ जाके लाइट्स चालू कर दिया और फिर चुपचाप से वापस अंदर आ गया। अब राज किचन वॉशरूम में था, वो बैग से आया नहीं। रोहित फोन पे था, सिमरन गार्डन में थी, फुटस्टेप्स बता रहे हैं। लेकिन नेहा अकेले किचन में क्या कर रही थी? ये सब उसी ने किया है। टेबल पर नेहा का ग्लास जूस से फुल रखा हुआ है। फिर वो जूस लेने किचन में क्यों गई थी? वो पहले ही किचन में चले गई थी। तो भाई ये था हमारा आंसर और यही थी आज की हमारी वीडियो। आपके प्रोफेसर ने केस सॉल्व कर दिया है, तो इसके लिए मुझे मिलती है ट्रॉफी, जो होगी आपका सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना। तो जाके दबा दो सब्सक्राइब बटन। होती है मुलाकात कल एक गुड न्यूज और स्पेशल वीडियो कॉल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हम सब भाइयों और दोस्तों को दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।